हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था कि आन फैंग के डैड चिढ़ते हुए बोल रहे होते हैं, मेरे बेटे को ना फटाफट से यहाँ से बाहर निकालो, बिना किसी एविडेंस के ना तुम मेरे बेटे को नहीं पकड़ सकते। जनरल यांग बोल रहे होते हैं, तुम्हारे बेटे कियान फैंग ने बहुत ही घटिया काम किया है बीच राइड के दौरान अपनी जान बचाने के लिए। इसने काफी सारे बेकसूर बच्चों को बीच के आगे फेंक दिया ताकि उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाए और ये खुद बच सके। इसी वजह तुम्हारे बेटे को ना पकड़ा गया है। कियान फैंग का डैड बोल रहा होता है, पर जब तक तुम लोग ये सब कुछ प्रूव नहीं कर देते तब तक तुम मेरे बेटे को ना पकड़ नहीं सकते। जनरल यांग बोल रहे होते हैं, इस चीज के लिए भी ना हमने अपने बंदे भेज रखे हैं, इन्वेस्टिगेशन के अंदर जल्दी सब कुछ सामने आ जाएगा। तभी हमारा जियांग बोलता है, कैप्टन यांग, इस कमीने कियान फैंग की वजह से मेरे दोस्तों को दिक्कत आई है, तो इसी वजह से इस मैटर को मुझे हैंडल करने दीजिए। चिढ़ते हुए कियान फैंग के डैड बोल रहे होते हैं, क्या तू हैंडल करेगा? तू खुद तो पिद्दी भर का है, आखिर तू यहाँ पर कर क्या लेगा? आगे बढ़ते हुए जियांग बोल रहा होता है, ये पिद्दी भर का लड़का ही ना ती अकड़ निकालने वाला है। यहाँ पे सभी लोगों को पता है ना कि बीच रैकेट क्या हुआ था, ये प्रूव करना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे इस पूरे मैटर को जंगल के रूल के साथ सॉल्व करेंगे। मैं तेरे बेटे को एक लाइफ एंड डेथ फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ, अगर तुम लोगों में है हिम्मत तो इसे एक्सेप्ट करके दिखाओ। अगर मैं फाइट के अंदर हार गया ना तो तेरे बेटे पे लगे हुए सारे इल्जाम मेरे ऊपर डाल देना। आगे हम देखते हैं जियांग के दोस्त बाहर आ गए होते हैं। जियांग के दोस्त बोल रहे होते हैं, जब तुमने हमने को बचा लिया था उसके बाद में ना हमें देखा इस कियान फैंग को जो कि खुद की जान बचाने के लिए बाकी लोगों को मार रहा था, और पता है हम भी इसके हाथों से ना बहुत ही मुश्किल से बच पाए हैं। चैंग बोल रहा होता है, जियांग अभी तो काफी ज्यादा इंजर्ड है, ऐसी कंडीशन के अंदर क्या तू कियान फैंग से फाइट कर लेगा? उस कमीने के पास में ना ए रैंक का टैलेंट है, तेरे लिए उसे फाइट ना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। जियांग बोल रहा होता है, चैंग तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, उस कियान फैंग को हराना ना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होने वाला। तभी पॉल बोलता है, जियांग मैंने पहले तुम्हारे साथ ना बिल्कुल अच्छे से बिहेव नहीं किया था, सच कहूँ तो मैं अपने ऊपर ना काफी शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे इस एक बार के लिए माफ कर दो। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, अगर तुम्हें बचाने के लिए कभी जान देनी पड़ी ना तो सबसे पहले तुम्हारे जान देने वालों में ये पॉल खड़ा होगा। जियांग बोल रहा होता है, मेरे तुम्हें जान देने की ना कोई जरूरत नहीं है, हम सभी लोग टीममेट्स हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। तभी ली चोंगयान बताते हैं, कियान फैंग ने फाइट एक्सेप्ट कर लिया है, आज शाम को 5 बजे तुम्हारी फाइट है। जियांग तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं और बदर यांग फाइट के दौरान तुम्हारे पास में ही रहेंगे, इससे वो कमीना कियान गुआन ना फाइट में कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा। और हाँ, तुम सभी लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज भी थी, तुम सभी लोग का एडमिशन मिजुकी में हो चुका है, तो इसी वजह तुम सभी लोग बैग पैक करना स्टार्ट कर दो। खुश होते हुए चैंग बोल रहा होता है, क्या हम मिजुकी जा रहे हैं? इसका मतलब हम लोगों ने एग्जाम पास कर लिया। पॉल बोल रहा होता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि हम मिजुकी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया क्योंकि जियांग हमारे साथ में था। तभी ली चोंगयान बोल रहे होते हैं, जियान तैयार हो जाओ, आज की जो ये फाइट है ना वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली, खासकर तब जबकि तुम्हारी बॉडी पे ना इतनी सारी इंजरीज है। आगे हम देखते हैं 5 बजे फाइट देखने के लिए काफी सारे बंदे आ गए होते हैं। कियान फैंग बोल रहा होता है, जियांग खान आज तुझे यहाँ पर ना रियल पावर का स्वाद चखने को मिलेगा और पता चलेगा ना कि आखिर असली पावर कहते किसे हैं। जियांग बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ तो नहीं कहने वाला, बस हाँ एक बात है, यहाँ पर किसी का तो वहम जल्दी दूर होने वाला है। तभी रेफरी बोलता है कि ये एक लाइफ एंड डेथ मैच है, दोनों ही पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया है, इसी वजह से इनकी फाइट के दौरान कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो इसी के साथ में फाइट को स्टार्ट करो। चीयर करते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, हमें पता है कियान फैंग ही जीतेगा। कियान गुआन भी बोल रहे होते हैं, मेरे बच्चे होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं है, फाइट को जल्दी खत्म करो क्योंकि तुम्हारे बाहर आने की खुशी में मैंने पार्टी रखी है, तुम्हारे अंकल और बाकी सभी लोग लोकेशन में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। चैंग बोल रहा होता है, ये कमीना कियान गुआन कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है, ये तो यहाँ पर ऐसे बात कर रहा है ना जैसे कि हमारा जियांग मार खाने के लिए आया है, इसके बेटे के सामने वो एक बगल भी टिक नहीं पाएगा। जियांग दिखा दे इसे क्या कि तू यहाँ पर क्या कर सकता है। कियान गुआन बोल रहा होता है, ली चोंगयान आखिर तुम्हारा और यांग का इस बच्चे से ऐसा भी क्या वास्ता है कि इसको बचाने के लिए तुम दोनों पर्सनली यहाँ पे खड़े हो। कियान फैंग बोल रहा होता है, जियांग आज मैं यहाँ पे सबसे पहले तेरे को मारूंगा और तुझे मारने के बाद में ना तेरे दोस्तों को मारूंगा। जियांग बोल रहा होता है, अगर तेरी बकवास खत्म हो गई हो तो फाइट को स्टार्ट करें। तभी जो कियान फैंग होता है वो आगे बढ़ते हुए फुल फोर्स से अटैक कर देता है। सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, कियान फैंग के पास में एक ही लेवल का टैलेंट है, इसी वजह से वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए ना इतना पावरफुल अटैक कर पा रहा है। हमें बिल्कुल भी नहीं लगता ना कि
जियांग इस फाइट के अंदर जा टिक पाएगा। वही जो हमारा जियांग होता है वो काफी इजिली कियान फैंग को डॉज कर रहा होता है। जियांग बोल रहा होता है कहना पड़ेगा इसकी जो पावर है वो काफी कमाल की है, पर जो इसकी फाइटिंग टेक्निक है ना वो बहुत ही घटिया है। इसे यहाँ पर खत्म करना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होने वाला। ये बोलते हुए एक पावरफुल अटैक के साथ में कियान फैंग को नीचे गिरा देता है। शॉक होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। जियांग ने सिर्फ एक अटैक किया और कियान फैंग के हाथों से वो स्वॉर्ड गिर गई। कियान गुआन बोल रहे होते हैं पक्का से ना ये इत्तेफाक होगा, वरना ये कच्चा जियांग मेरे बेटे को ना बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। अपनी स्वॉर्ड को फेंकते हुए जियांग बोल रहा होता है तुझे मारने के लिए मुझे वेपन की कोई जरूरत नहीं है, मेरे जो हाथ है ना वही काफी है। चिढ़ते हुए कियान फैंग बोल रहा होता है तूने बहुत गलत कर दिया, ये तेरा ओवर कॉन्फिडेंस ही ना तेरे को ले डूबने वाला है। लेकिन तभी जब वहाँ जियांग होता है वो थंडरबोल्ट को तैयार कर लेता है। शॉक होते हुए कियान गुआन सोच रहे होते हैं इस बच्चे के पास में इतनी पावर स्किल कहाँ से आ गई। जितना मुझे पता है इसका टैलेंट ना सी लेवल पर है, इतने पावरफुल अटैक्स को आखिर यूज कैसे कर पा रहा है। तभी हमारा जियांग एक खतरनाक पंच के साथ में कियान फैंग को पीछे फेंक देता है। अपने बेटे की हालत को देखते हुए कियान खुद को रोक नहीं पाता और हमारे जियांग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। बीच में आते हुए ली चोंगयान बोल रहे होते हैं कियान गुआन लगता है कि तुम भूल रहे हो ये एक लाइफ एंड डेथ फाइट है, इसके अंदर हमें से कोई भी ना इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर अपने बेटे को बचाने के लिए तुम एक कदम और आगे बढ़ गए तो तुम्हें भी यहाँ पर तुम्हारे बेटे के साथ में ना मार दिया जाएगा। कियान गुआन बोल रहा होता है ली चोंगयान तुम बिल्कुल सही नहीं कर रहे, तुम्हारे ऊपर ये चीज ना बहुत ही भारी पड़ सकती है। ली चोंगयान बोल रहा होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हल्की चीजें लेने का मेरे को शौक नहीं है। फिलहाल के तुम अपने बेटे के पास नहीं जा सकते, पीछे जाओ और इसके मरने का वेट करो। जियांग बोल रहा होता है कियान फैंग अगर तुमने एक बार के लिए ना मेरे को मारने का ट्राई किया होता तो शायद से इस चीज के लिए मैं तुम्हें माफ कर देता, पर तुमने हाथ में 200 डाला है और न जाने कितने सारे बेकसूर बच्चों को मार दिया है, तो इसी वजह से तुम्हें बख्शना मेरे लिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं। अब हेल में जाके अपनी गलतियों पे अफसोस करना। ये बोलते हुए जियांग कियान फैंग को वहीं पर खत्म कर देता है। आगे बढ़ते हुए कियान गुआन बोल रहा होता है कमीने कहीं के आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की। ली चोंगयान बोल रहे होते हैं कियान गुआन लगता है कि मेरे एक बार बोलने पे ना तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, अगर तुम्हें यहाँ पे फाइट करने का इतना ही मन कर रहा है तो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, चलो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं और आपस में फाइट कर लेते हैं, सारे गिले शिकवे यही मिट जाएंगे। कियान गुआन बोल रहा होता है ली चोंगयान तुम्हें बहुत गलत कर रहे हो, इस कमीने ने मेरे बेटे को मारा है, मैं इसको मार दूंगा। ली चोंगयान बोल रहे होते हैं कि अगर तुम्हें अपने बेटे से इतना ही प्यार था तो आखिर तुमने उसे कॉन्ट्रैक्ट को साइन ही क्यों करने दिया, क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है इसी वजह से यहाँ पे तुम किसी को भी कुछ नहीं कह सकते। कियान गुआन बोल रहा होता है जियांग खान मेरे बेटे को मार के तुमने बहुत बड़ी गलती करी, आज यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए ना काफी सारे लोग हैं, पर हमेशा ये लोग तुम्हारे आसपास में नहीं रहने वाले, जिस भी दिन तुम अकेले पड़ोगे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें मारने के लिए ना मैं खुद वहाँ पर आऊंगा। तभी गार्ड्स बोल रहे होते हैं मास्टर हमें चलना चाहिए। कियान गुआन बोल रहा होता है जियांग खान अगर मैंने तेरे को नहीं मारा तो मेरा नाम भी कियान गुआन नहीं। ये बोलते हुए जो कियान गुआन होता है वहाँ चला जाता है। आगे ली चोंगयान अनाउंस करते हैं कि ये जो फाइट थी वो यहीं पे खत्म होती है। अब मुझे आप सभी बच्चों के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करनी थी। आप लोग को तो पता ही है ना कि लास्ट कंपटीशन पूरे 5 दिन का था, पर क्योंकि बीच में ही बीच ने अटैक कर दिया तो इसी वजह से 3 दिन के अंदर कंपटीशन को हमें खत्म करना पड़ गया और अब उसी के हिसाब से रिजल्ट बताए जा रहे हैं। फिर जैसे ही वहाँ पे रैंकिंग शो होती है सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं क्योंकि जियांग खान की टीम के पास में पूरे 10,000 पॉइंट होते हैं। शॉक होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं इतने कम टाइम के अंदर इतने सारे पॉइंट इन लोगों ने कमाए कैसे, हम लोग जनरल्स को भी नहीं मार पा रहे थे तो ऐसे में डॉलर के मॉन्स्टर्स को इन लोगों ने कैसे मारा। वही चैंगो बाकी सभी लोग बोल रहे होते हमें भरोसा नहीं हो रहा कि हमारी टीम के पॉइंट्स हैं, लगता है कि ये सारा का सारा काम ना हमारे जियांग का है। ली चोंगयान बोल रहे होते हैं आप सभी को अपने रिपोर्ट कार्ड जल्दी ही मिल जाएंगे, जिन भी बच्चों ने एग्जाम को पास कर लिया है वो जाके बैग पैक करो, जल्दी आप लोग को नए सेशन के लिए हम लेके जाएंगे। फिर ली चोंगयान बोलते हैं जियांग खान चल इधर आना, मुझे तुम्हें कुछ बहुत ही खास लोगों से मिलाना था। आगे जो ली चोंगयान होते हैं वो हमारे जियांग को लेके अपने हेडक्वार्टर आ गए होते हैं। ली बोल रहा होता है जियांग इन सभी से मिलो, ये हमारे आयरन फिश टीम के बाकी मेंबर्स, फ्यूचर में तुम ना इन सभी साथ में काम करने वाले हो। तभी लड़की खड़े होते हुए बोलती है मेरा नाम है ली मियाओ और मैं एक एस रैंक की वाटर एलिमेंट मास्टर हूँ। दूसरा बंदा बोलता है कि मेरा नाम है वांग जिन हूँ और मैं एक एस रैंक का एलिमेंटल मास्टर हूँ। तीसरा बंदा बोलता है मेरा नाम है जूरैन और मैं भी एस रैंक पे हूँ, मेरे रैंक का नाम है एम्पलीफिकेशन। वांग जिनू बोल रहे होते हैं बच्चे तुम बहुत छोटे हो, तुम हम सभी लोग को अंकल और आंट बुला सकते हो। जूरैन बोल रहे होते हैं वैसे भी हमें से काफी सारे लोग
लोग तुम्हारे डैड की उम्र के हैं, तो इसी वजह से अगर तुम हमें अंकल बोलोगे तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। जियांग बोल रहा होता है आपने मेरे डैड का जिक्र किया, क्या आप उन्हें जानते हो क्या? ज़ोरेन बोल रहे होते नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे डैड को पर्सनली नहीं जानता, मैंने बस गेस किया था। जियांग बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है क्या? ली चोंगयान बोल रहे होते हैं जियांग अपने घर पे जाके रेस्ट करो, तुम्हारी बॉडी को भी रिकवरी की ना काफी जरूरत है। जियांग भी बोल रहा होता है वैसे ही मुझे घर गए हुए ना काफी दिन हो चुके हैं। जियांग को देखते हुए बाकी सभी लोग बोल रहे होते हैं कहना पड़ेगा ये बिल्कुल अपने बाप की तरह है, इसको देखते ही कोई बोल सकता है ना कि ये जियांग रेन का बेटा है। आगे जो हमारा जियांग होता है वो अपने घर पे आ गया होता है। जियांग बोल रहा होता है ग्रैंडमासू आप बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे यहाँ पर आई हो, आपको पता है पिछले कुछ दिनों से ना मैं घर पे नहीं था, मैं जंगल में गया हुआ था और मैंने वहाँ से काफी सारे टेस्टी बीस्ट पकड़ के लेके आया हूँ, आज का खाना रोज के मुकाबले काफी टेस्टी होने वाला है। चेयरमैन सू बोल रही होती है मुझे फ्री में खाना देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया बच्चे, वैसे मैं सुना था कि जंगल के अंदर तुम काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो गए थे। जियांग बोल रहा होता है हाँ वहाँ पे क्या हुआ था ना काफी सारे बीस्ट ने हम लोगों पे हमला कर दिया, इसी वजह से मैं इंजर्ड हो गया था, लेकिन अब मैं पूरे से ठीक हूँ। ग्रैंडमासू बोल रही होती तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, वैसे इतने सारे बीस्ट से फाइट करने के बाद में तुम्हारा एक्सपीरियंस तो काफी ज्यादा बढ़ गया होगा। जियांग खान बोल रहा होता है हाँ मुझे एक्सपीरियंस तो मिला है, पर अभी भी सीखने के लिए ना मेरे लिए काफी कुछ बाकी है, खाना खाने के बाद मैं फिर से ना जंगल जा रहा हूँ। ग्रैंडमा बोल रही होती है बच्चे बीस्ट से फाइट करने के लिए हमारे पास में काफी कुछ होना चाहिए, जिसमें कि एक्सपीरियंस, कॉम्बैट पावर और एट्रीब्यूट आता है। तुम्हारे कॉम्बैट पावर और एक्सपीरियंस के बारे में तो मुझे पता है, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास में कौन सा एट्रीब्यूट है? जियांग खान बोल रहा होता है एट्रीब्यूट आखिर होता क्या है? इस चीज के बारे में तो आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ग्रैंडमा बता रही होती है कि हर एक हंटर का ना एक मेन एट्रीब्यूट होता है, जितना जल्दी आप एट्रीब्यूट को पहचान लेते हो ये आपके लिए उतना ही अच्छा रहता है। जियांग खान बोल रहा होता है इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं पक्का से ना एट्रीब्यूट के ऊपर भी काफी ध्यान दूंगा। आगे जो हमारा जियांग होता है वो सिटी गेट पे आ गया होता है। ली चोंगयान बोल रहा होता है अब से आप सभी बच्चे मिजुकी के स्टूडेंट्स हो, इस साल के आने वाले एग्जाम्स के लिए ना मैं आप लोग को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। इस बार हम लोग फाइट करने के लिए किसी भी नॉर्मल जगह में नहीं जाने वाले, बल्कि यहाँ से पूरे 600 किलोमीटर दूर एक वेटलैंड में जा रहे हैं। वहाँ पे हम लोग को ऐसे मॉन्स्टर मिलेंगे जो कि आज से पहले आप लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे, और ऐसे मॉन्स्टर से फाइट करके आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा। आगे वो सभी लोग वेटलैंड में आ गए होते हैं। ली मियाओ बोल रही होती है जियांग तुम्हारा जो नया आर्मर है ना वो काफी ज्यादा कमाल का है, अगर तुम ऐसी मेहनत करते रहोगे जल्दी ही हमारी बराबरी में आ जाओगे। जियांग बोल रहा होता है आंट मुझे एक काम था, क्या मैं 2 मिनट के लिए ग्रुप को छोड़ के अपना काम पूरा करके आ जाऊँ क्या? ली मियाओ बोल रही होती अगर यहाँ पर कोई और बोलता तो मैं पक्का से मना कर देती, पर अगर तुम बोल रहे हो तो फिर ठीक है तुम जा सकते हो, ध्यान रखना वापस आने में ना देर मत करना। जाते हुए जियांग बोल रहा होता टेंशन मत लो 5 मिनट से भी कम टाइम के अंदर मैं वापस आ जाऊंगा। तभी वहाँ पे आते हुए ली चोंगयान बोल रहा होता है ली मियाओ आखिर जब जियांग है वो कहाँ चला गया? ली मियाओ बताती है कि जियांग खान को कुछ काम याद आ गया था, तो वो 5 मिनट के लिए ना अपना काम पूरा करने गया है। यहाँ पे आस पास में ना वैसे भी खतरा नहीं है, इसी से मैंने उसको जाने दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांग को जो कि सोच रहा होता है पक्का से वो ना आस पास में ही होगा। चिल्लाते हुए जियांग बोल रहा होता है ट्रिगर कहाँ पर हो तुम, फटाफट सामने आओ। तभी जो ट्रिगर होता है वो वहाँ पर आ जाता है। जियांग बोल रहा होता है तुम्हें यहाँ पे छोड़े हुए सिर्फ 15 दिन हुए हैं और 15 दिन के अंदर तुम इतने बड़े भी हो गए, तुम्हें पता है मैं यहाँ पर ना ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ, अगर तुम साथ में रहोगे तो और मजा आएगा। चलो अब हम लोग को ना अपने ग्रुप के पास में चलना है। वही सीन चेंज होता है, हम ली चोंगयान और बाकी सभी लोगों को जो कि बच्चों को लेके जा रहे होते हैं। तभी चलाते हुए एक बंदा बोलता है वो देखो एक बीस्ट हमारी तरफ आ रहा है, वो एक मिड लेवल का जनरल बीस्ट व्हाइट टाइगर है। खुश होते हुए बाकी बंदे बोल रहे होते हैं सारे इंस्ट्रक्टर्स हमारे सामने खड़े हैं, उन लोग के सामने एक पावरफुल बीस्ट को मार के हम सभी अपना इंप्रेशन ना काफी तगड़ा कर सकते हैं। लेकिन तभी एक बंदा बोलता है 1 सेकेंड रुको, उस व्हाइट टाइगर की पीठ के ऊपर एक बंदा चढ़ा हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो टाइगर किसी का पेट हो? तभी जियांग को देखते हुए यिंग बोल रही होती है सिस्टर जुई ये तो वही बंदा है ना जिससे कि हम लोग को बचाया था। जुई बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये वही सीनियर है जिन्होंने की हम लोग की जान बचाई थी। जियांग के पास में आते हुए उसके टीममेट्स बोल रहे होते हैं ये बीस्ट तो जनरल लेवल पर है, आखिर इतने पावरफुल बीस्ट को तुमने अपना पेट कैसे बनाया? जियांग बोल रहा होता है अब तो ये काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, जब मैंने इसको टीम किया था तभी एक बच्चा था। तभी ली चोंगयान बोल रहे होते हैं हमें रुकना नहीं चाहिए, अभी भी अपनी लोकेशन से हम लोग काफी ज्यादा दूर हैं।
अंधेरा होने से पहले हम लोग को वहाँ पे पहुँचना है। जियांग बोल रहा होता है, पॉल क्या तुम्हें पता है कि स्पेशल ट्रेनिंग आखिर है क्या चीज? पॉल बोल रहा होता है, मुझे भी इसके बारे में ना कुछ नहीं पता, पर हाँ मैंने कई लोगों से सुना है ना कि ये स्पेशल ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक होने वाली है। तभी जियांग के पास में आते हुए जुई बोल रही होती है, सीनियर मुझे आपसे कुछ कहना था। खुश होते हुए जियांग के दोस्त बोल रहे होते हैं, वाह हमारे दोस्त के पास में खूबसूरत लड़कियां आगे से बात करने के लिए आ रही हैं। जुई बोल रही होती है, उस दिन आपने हमारी जान बचाई थी और मैं प्रॉपरली ना आपको शुक्रिया भी नहीं बोल पाई थी। हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जियांग बोल रहा होता है, मेरे को सीनियर मत बोलो, मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ और हाँ मेरा नाम जियांग खान है, तुम मुझे जियांग बुला सकती हो। इंस्ट्रक्टर्स बोल रहे होते हैं, बच्चों इस वेटलैंड के अंदर आप जिन बीच का सामना करोगे वो ज्यादातर पॉइजन स्नेक्स और इंसेक्ट्स होंगे। उनसे फाइट करने के लिए आपको अपनी एजिलिटी के ऊपर काफी ज्यादा काम करना होगा। अगले 4 दिनों के लिए हम चारों जनरल्स ना यहाँ पे रुकने वाले हैं। आप लोग यहाँ से आगे बढ़ोगे और बीच का सामना करोगे। अगर हम लोग को लगा कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग को बचाने के लिए ना हम लोग आ जाएंगे। अब यहाँ से कितना आगे बढ़ के आप कितना ग्रो करते हो ये आप लोग के ऊपर है। बस मैं यहाँ पे इतना कहना चाहूंगा ना कि जितना हो सके उतना एफर्ट लगाना, क्योंकि मिज़ुकी में एंटर करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग की सीट पक्की हो चुकी है। हर महीने जो भी लिस्ट परफॉर्म करेंगे उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, तो इसी वजह से हमेशा परफॉर्म करते रहना आप लोग के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर जो सारी टीम्स होती है वो बीस्ट को मारने के लिए निकल गई होती हैं। पॉल बोल रहा होता है, हमारी टीम के अंदर ना सिर्फ 3 लोग हैं। उस कमीने जू फैंग को टीम से बाहर निकाल दिया गया था और चैंग को उसके डैड ने यहाँ पर आने नहीं दिया, तो अब सिर्फ 3 लोगों के साथ में आखिर हम लोग क्या करेंगे? जियांग सोच रहा होता है, मुझे मेरी तो कोई टेंशन नहीं है, मैं अकेले भी काफी सारे मॉन्स्टर्स को आराम से मार सकता हूँ, पर अगर पॉल और वांग के साथ में और टीम मेंबर्स नहीं रहेंगे तो ये दोनों अकेले अकेले ना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी जियांग के पास में आते हुए जुई बोल रही होती है कि आपकी टीम के अंदर सिर्फ 3 ही लोग हैं क्या? अगर आप चाहो ना तो हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हो। हमारी टीम के अंदर 4 लोग हैं, एक दूसरे को ज्वाइन करने के बाद में हम लोग काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। जियांग बोल रहा होता है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी 7 लोगों के साथ में ये टीम काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी और मुश्किल वक्त में एक दूसरे की ना हेल्प भी कर पाएगी। खुश होते हुए इंग बोल रही होती है, हमारी टीम के अंदर ना एक बहुत ही पावरफुल बंदा आ चुका है, जिसके रहते हुए अब हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है। जियांग बोल रहा होता है, सबसे पहले हम लोग एक सेफ पॉइंट ढूंढेंगे और उसके बाद में अलग अलग होकर मॉन्स्टर्स को मारेंगे। आगे बढ़ते हुए जियांग बोल रहा होता है, सभी लोग यहाँ पर ना ध्यान से चलना, ये जगह ना एक वेटलैंड है और यहाँ पर काफी ज्यादा पानी है, तो यहाँ पर दलदलों के होने के भी ना काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं। अगर हम गलती से भी उसमें गिर गए तो उसे बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, और ऊपर से जो यहाँ पे पॉइजनस बीस्ट है वो एक अलग ही दिक्कत है। एक जगह पे आने के बाद में जियांग बोल रहा होता है, ये लोकेशन काफी ज्यादा अच्छी है, अब यहाँ से अलग अलग होके हम लोग मॉन्स्टर्स को मारेंगे और अपना काम पूरा करने के बाद में ना यहीं पर सभी लोग फिर से मिलेंगे। एक ग्रुप के अंदर 2 लोग होंगे। अगर किसी को भी ऐसा फील होना कि उनके ऊपर जो खतरा है उसे वो हैंडल नहीं कर सकते तो वो फटाफट से हेल्प के लिए कॉल कर देना। जुई बोल रही होती है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, इस तरीके से ना हम सब लोग सेफ भी रहेंगे और काफी सारा एक्सपीरियंस भी गेन कर पाएंगे। इंग बोल रही होती है, बता जियांग क्या मैं आपके ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? जियांग बोल रहा होता है, ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो जियांग और इंग होते हैं वो मॉन्स्टर्स को मारने के लिए निकल गए होते हैं। जियांग बोल रहा होता है, इंग आखिर तुम्हारे पास में कौन सा टैलेंट है? इंग बताती है कि मेरे पास में ना एक बी लेवल का टैलेंट है जिसका नाम है विस्परिंग हार्ट, इसका यूज करते हुए मैं बीस्ट की ना दिल की बात जान सकती हूँ। जियांग बोल रहा होता है, बीस्ट की दिल की बातें जानना ये तो एक बहुत ही कमाल का टैलेंट है, अगर सही से यूज किया जाए तो इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा। फिर जब हमारा जियांग होता है वो इनको डिगर के पास में छोड़ के मॉन्स्टर्स को मारने निकल जाता है। थोड़ा आगे आने के बाद में काफी सारे क्रोकोडाइल मॉन्स्टर हमारे जियांग पे अटैक कर देते हैं, पर गाजर मूली की तरह उन्हें काटते हुए जियांग आगे बढ़ जाता है। इंग भी बोल रही होती है, कहना पड़ेगा बस जियांग काफी ज्यादा पावरफुल है, वो यहाँ पर जनरल लेवल के मॉन्स्टर्स को ऐसे मार रहे हैं जैसे कि वो कुछ भी ना हो। वहीं ये फाइट देखते हुए ली मियाओ भी बोल रही होती है, कहना पड़ेगा हमारा जियांग एक प्रोडिजी है, बाकी जितने भी एस रैंक के बच्चे हैं ना उनका कॉम्बैट पावर 10,000 करीब भी नहीं है, और ऐसे में हमारे जियांग का कॉम्बैट पावर तकरीबन 50,000 हो चुका है। फ्यूचर में ये बच्चा कितना आगे जाएगा ये कोई भी नहीं कह सकता। ली चोंगयान बोल रहा होता है, तुम्हें पता है जियांग से 18 साल का है और ऐसे में उसके जो कॉम्बैट पावर है ना वो हम लोग काफी ज्यादा करीब आ चुकी है। हमारे जो कैप्टन है वो 22 साल की एज में मार्शल मार्किस बने थे, मुझे लगता है ना कि जियांग उनके रिकॉर्ड को बहुत इजीली ब्रेक कर देगा। ली मियाओ बोल रही होती है, वैसे चोंगयान मैं सुना है कि तुम भी जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाले हो। चोंगयान बोल रहा होता है, हाँ पर ये ब्रेक तो काफी मुश्किल होने वाला है, इसे रीच करने के लिए मैं ना दूसरे डायमेंशन में जा रहा हूँ, देखते हैं कि वहाँ जाने के बाद मैं लेवल अप कर पाता हूँ या नहीं। ली मियाओ बोल रही होती है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे को तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, तुम पक्का से ब्रेक थ्रू को अचीव कर ही लोगे। वही नीचे हम देखते हैं हमारे जियांग ने सारे बीस्ट को मार दिया होता है। जियांग बोल रहा होता है, इंग इन मॉन्स्टर को क्लियर करने में मेरी हेल्प करो। इंग बोल रही होती है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये काम मैं कर दूंगी। लेकिन तभी हमारे जियांग को जमीन के अंदर से
कुछ तो फील होता है। इंग बोल रही होती है बता जियांग आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी इनको बचाते हुए जियांग बोलता है यहाँ पर एक पावरफुल मॉन्स्टर है, हमें बच के रहना होगा। तभी वहाँ पे पानी के अंदर से एक लॉर्ड लेवल का मॉन्स्टर सरपेंट हंट बाहर निकलता है। जियांग सोच रहा होता है ये मॉन्स्टर ना लॉर्ड लेवल की पीक पर है और इसको देख के पता चल रहा है ना कि जल्दी ये मॉन्स्टर ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। सच कहूँ तो अभी जिस लेवल पे ये मॉन्स्टर है ना मैं सामना नहीं कर सकता, मुझे फटाफट से यहाँ से निकलना होगा। फिर जियांग बोलता है इंग भागो यहाँ से, ये मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल है, हमें सामना नहीं कर सकते। तभी जो वो मॉन्स्टर होता है वो हमारे जियांग के ऊपर अपनी टेल से अटैक कर देता है। जियांग बोल रहा होता है अब यहाँ से भागने का ना कोई ऑप्शन नहीं बचता, मुझे इसका सामना करना ही होगा। ये बोलते वो भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन हम देखते हैं जियांग के अटैक का उस मॉन्स्टर के ऊपर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इंग बोल रही होती है आखिर मैं क्या करूं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, इतने पावरफुल मॉन्स्टर का तो मैं सामना भी नहीं कर सकती। तभी जो बाकी टीम के लोग होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, इतना बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पर आया कहाँ से। तभी जुई बोलती है यिंग अपनी पावर का यूज करते हुए इस मॉन्स्टर से बात करने का ट्राई करो, अगर हम इसे बात कर पाए तो शायद हमारा काम हो पाएगा। इंग बोल रही होती ये मॉन्स्टर ना काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं इसे कांटेक्ट करने का ट्राई करूंगी तो मेरे को डर है कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। चिढ़ते हुए जुई बोल रही होती है इन सारी बातों के लिए ना हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वहाँ पे जियांग हम लोग के लिए इतने पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है, अगर हम उसकी हेल्प नहीं कर पाए ना तो टीम होना क्या फायदा। वांग रैंग तुम इनकी एबिलिटी को बूस्ट कर दो, तब तक मैं जाके जियांग की हेल्प करती हूँ। ये बोलते वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना चालू कर देती है, लेकिन तभी जो मॉन्स्टर होता है वो जुई के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जियांग बोल रहा होता है जुई संभल के, वो तुम पे अटैक करने वाला है, लेकिन अपने सामने इतने पावरफुल मॉन्स्टर को देख के जुई बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पाती और वक्त रहते हुए हमारा जियांग उसे बचा लेता है। तभी जो इंग होती है वो अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए मॉन्स्टर से बात करना ट्राई करने लगती है। इंग बोल रही होती है फिलहाल के लिए तो मैंने इस मॉन्स्टर को बातों में उलझा दिया है, लेकिन जा टाइम के लिए मैं इस मॉन्स्टर को ना रोक नहीं पाऊंगी, तो इसी वजह से सभी लोग फटाफट से यहाँ से निकल जाओ। जियांग बोल रहा होता है कि अगर तुम इसे कुछ सेकंड रोक सकती हो तो इतना काफी है, फिर यहाँ पे हमें से किसी को भी ना भागने की जरूरत नहीं। ये बोलते हुए एक बहुत ही बड़ी लाइटनिंग बॉल क्रिएट कर लेता है और मॉन्स्टर पे अटैक करते हुए उसे एक ही अटैक के अंदर चित कर देता है। जुई सोच रही होती ये अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपने एक पीक लॉर्ड के मॉन्स्टर को मारा है, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे पूरे 1,15,000 पॉइंट मिलते हैं। वांग बोल रहा होता है कहना पड़ेगा जियांग की स्किल्स ना सच में काफी ज्यादा अलग लेवल पर है। तभी जो इंग होती है अपनी पावर का ओवर यूज करने की वजह से वहाँ पे बेहोश हो जाती है। दौड़ते हुए जुई बोल रही होती है इंग तुम ठीक तो हो ना। जियांग बोल रहा होता है जुई इंग को क्या हो गया। जुई बताती है कि इंग ने एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर का सामना किया है, इसी वजह से इसकी बॉडी के ऊपर ना ये बैकलैश आया है। चिढ़ते हुए जियांग बोल रहा होता है जुई क्या तुम्हें पता है कि तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी करी थी, इतने पावरफुल लॉर्ड लेवल के मॉन्स्टर के सामने आखिर तुम क्या सोच के आ गई। जुई बोल रही होती है मैं तो बस हेल्प करना चाह रही थी। जियांग बोल रहा होता है यहाँ पे जितने भी कॉसेज है उन लोग को साफ करो, सभी लोग काफी थक गए हैं तो इसी वजह थोड़ी देर के लिए हम आराम करेंगे। आगे हम देखते हैं उन लोगों ने अपना कैंप लगा लिया होता है। जियांग की तारीफ करते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं बदर जियांग आपके जो कुकिंग स्किल्स है वो तो बहुत ही कमाल की है, हमने इतना टेस्टी स्नेक मीट आज से पहले कभी नहीं खाया। वही इंग बोल रही होती है जुई परेशान मत हो, ब्रदर जियांग ना तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है, वो तुम पे इसी चिल्ला गए थे क्योंकि वो तुम्हारी परवाह करते हैं। वही जुई बोल रही होती है फालतू बातें मत करो, मुझे पता है कि आज मैंने बहुत ही बेकार परफॉर्म किया है और ऐसा परफॉर्म करके मैं ब्रदर जियांग की ना फेवरेट नहीं बन सकती। तभी वहाँ पे आते हुए कोई बोल रहा होता है मैंने आने में देर क्या करी, तुम लोगों ने पार्टी में बिना चालू कर दी। जियांग बोल रहा होता है चेंग तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तेरे डैड ने तो जाने से मना कर दिया था ना। चेंग बोल रहा होता है मैंने अपने डैड को मना लिया, मैंने उन्हें क्लियरली बोल दिया कि मुझे एक हंटर बनना है और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करने वाला, तो इसी वजह से फाइनली वो मेरी बात मान गए और अब लग रहा है कि मैंने यहाँ पर आके ना कोई गलती नहीं करी। वैसे भी अचानक से हमारी टीम के अंदर काफी सारी पाइपे लड़की आ चुकी हैं। तभी ली मियाँ बोल रही होती है जियांग कैप्टन ने तुम्हारे लिए ना मिशन जारी किया है, थोड़ी ही देर में तुम्हें मिशन के बारे में बताया जाएगा। चैंग बोल रहा होता है क्या स्पेशल मिशन, क्या उस मिशन के अंदर हमें पार्टिसिपेट करना है क्या। लीम यहाँ बोल रही होती है नहीं बच्चों तुम्हें से पार्टिसिपेट नहीं करना, जियांग हमारी टीम का हिस्सा है इसी वजह से ये मिशन ना वो अकेला ही करेगा। जियांग बोल रहा होता है टेंशन मत लो, जो भी मिशन होगा मैं कंप्लीट कर दूंगा। चैंग बोल रहा होता है जियांग आजकल तू कर क्या रहा है, इंस्ट्रक्टर ने बोला तू उनकी टीम का हिस्सा है, इसका मतलब क्या है। जियांग बोल रहा होता है दोस्त ये एक बहुत लंबी कहानी है, कभी वक्त होगा ना तो आराम से बैठ के बताऊंगा। आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। जियांग बोल रहा होता है आज भी हम वैसे ही काम करेंगे जैसे कि हम लोगों ने कल किया था, अगर कोई भी किसी भी तरीके खतरे में फंस जाए तो हेल्प के लिए बुलाना मत भूलना, ध्यान रखना सबसे पहले ना हम लोग के लिए सेफ्टी आती है। तभी जियांग के पास में आते हुए जुई बोल रही होती है जियांग
क्या स्पेशल मिशन के अंदर मैं तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट कर सकती हूँ क्या? जियांग बोल रहा होता है जुई, मैं कल फालतू में तुम पे चिल्ला गया था, प्लीज मेरी बातों को ना बुरा मत मानना, और तुम्हें मिशन में पार्टिसिपेट क्यों करना है? जुई बोल रही होती है पार्टिसिपेट करके ना मुझे बेहतर बनना है, और अगर मैं तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करूंगी तो मैं काफी अच्छा कर पाऊंगी। जियांग बोल रहा होता है पर तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो मिशन मिला है ना उसके अंदर मेरे को 100 जनरल्स, 5 लॉर्ड मॉन्स्टर्स और एक मिड लेवल के लॉर्ड मॉन्स्टर को मारना है। ये करना ना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। जुई बोल रही होती है इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना मुश्किल है, मुझे भी तुम्हारे साथ में ना ये मिशन करना है। जियांग बोल रहा होता है अगर तुम्हें साथ में आना है तो मैं मना तो नहीं कर सकता, पर ध्यान रखना मैं यिंग और तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। जुई बोल रही होती है इस चीज की तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं और यिंग अपना ख्याल रख लेंगे। जियांग बोल रहा होता है मैं यहाँ से 30 किलोमीटर आगे जा रहा हूँ, क्योंकि जो बीस्ट हम लोग को मारने हैं ना वो बाहर नहीं मिलने वाले, वो जंगल के काफी ज्यादा अंदर मिलेंगे। आगे जो हमारा जियांग होता है वो मॉन्स्टर्स के पास में आ गया होता है। जुई बोल रही होती है यिंग मैं मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए जा रही हूँ, साइड से तुम भी ना मेरे को सपोर्ट करना। फिर जो हमारा जियांग होता है वो पूरी स्पीड के साथ में मॉन्स्टर को मारना चालू कर देता है। जियांग की पावर को देखते हुए जनरल यांग बोल रहे होते हैं इस बच्चे की थंडर पावर ना बहुत ही कमाल की है। मुझे यहाँ पे डर तो इस बात का है ना कि इसकी पावर इतनी बढ़ चुकी है कि इसकी कमजोर बॉडी ये संभाल भी नहीं पाएगी। जिन्हों मुझे लगता है कि जियांग को ना तुम्हारी काफी जरूरत है, अगर तुम उसे गाइड करोगे तो वो काफी बेहतर बन पाएगा। जिन्हों बोल रहा होता है कैप्टन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जियांग को मैं ना बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ट्रेन करूंगा। आगे हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं जियांग ने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। जियांग बोल रहा होता है पता नहीं क्यों पर मेरी बॉडी में काफी ज्यादा पेन फील हो रहा है। तभी आगे बढ़ते हुए जुई बोल रही होती है जियांग तुम ठीक तो हो ना? जियांग के पास में आते हुए जिन्हों बताते हैं कि तुमने यहाँ पर काफी ठंडा पावर का यूज किया है, और फिलहाल तुम्हारी जो बॉडी है ना वो इतनी कैपेबल नहीं कि इतनी सारी पावर को संभाल सके, इसी वजह से अपनी बॉडी के अंदर तुम्हें काफी ज्यादा पेन फील हो रहा होगा। अगर तुमने अपनी बॉडी को सही से ट्रेन नहीं किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ना आगे काफी ज्यादा भारी पड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें ये बताने के लिए क्या कि अपनी पावर को यूज कैसे करते हैं। फटाफट से यहाँ पर बैठ जाओ और अपनी पावर को कॉन्सेंट्रेट करो। फिर जो हमारा जियांग होता है वो उनकी बात को मानते हुए अपनी पावर कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद यिंग पूछती है बता जियांग आपको कैसा फील हो रहा है? जियांग बोल रहा होता है सच कहूँ तो पहले के मुकाबले ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वांग जिन्हों बोल रहे होते हैं तुम्हारा ठंडा स्किल काफी ज्यादा पावरफुल है और तुम अपनी स्किल के ऊपर ना काफी ज्यादा हेवीली रिलाई भी करते हो, पर तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कि तुम्हारी स्किल को यूज कैसे करना है। अगर तुम इसे कंट्रोल वे में यूज करोगे तो ये और भी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हो सकती है। मैंने अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर दिया है, मेरे ऊपर अटैक करने का ट्राई करो, पर हाँ ध्यान रखना अंधाधुंध अटैक मत करना, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करके मेरे पे अटैक करो। जियांग बोल रहा होता है ये करना तो काफी ज्यादा आसान है। ये बोलते हुए वांग जिन्हों के ऊपर थंडर पंच का यूज करता है। वांग जिन्हों बोल रहे होते तुम्हारा जो कंट्रोल है वो ठीक ठाक है, पर ऐसे कंट्रोल के साथ में ना तुम मेरे बैरियर को कभी ब्रेक नहीं कर पाओगे। जियांग बोल रहा होता है अंकल वांग तो आखिर मैं अपने एलिमेंटल पावर को आखिर यूज कैसे करूं? जिन्हों बोल रहा होता है एलिमेंट को यूज करने से पहले तुम्हें को समझना होगा हर एक इंसान के पास में अलग अलग एलिमेंट होता है। जैसे कि मेरे पास में ना गोल्ड का एलिमेंट है, मेरा टैलेंट है ना वो है एस रैंक की फिजिकल पावर। अगर मैं सिर्फ फिजिकल पावर के ऊपर काम करता तो कभी भी पावरफुल नहीं बन पाता। मैंने शुरुआत से ही काम किया गोल्ड एलिमेंट के ऊपर, जिसकी वजह से मेरी फाउंडेशन ना काफी ज्यादा स्ट्रांग बनी। तुम्हें भी अपने अंदर के एलिमेंट को पहचानना होगा और उसे कंट्रोल करने में अच्छे से काम करना होगा। फिर भले तुम्हारी फिजिकल पावर हो या फिर ठंडर पावर, उन्हें कंट्रोल करने में तुम्हें ना कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जियांग बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं फिर से अटैक कर रहा हूँ, लेकिन फिर से उसका अटैक वांग जिन्हों कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। जियांग सोच रहा होता है इनका बैरियर ना सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अभी तक मैं उनके ऊपर 10 से भी ज्यादा काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर चुका हूँ, लेकिन इनके बैरियर के ऊपर ना खरोच भी नहीं पड़ रही। वांग जिन्हों बोल रहे होते हैं बच्चे ये मत बोलना कि तुम अभी थक गए, क्योंकि अभी तक ये बैरियर ना हिला भी नहीं है। तुम्हारी पावर को देखते हुए एक बात तो पता चल गई, एलिमेंट के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल बहुत ही कम है। यिंग बोल रही होती है बदर जियांग खुद इतने पावरफुल हैं, उसके बावजूद बिना इंस्ट्रक्टर के ऊपर कोई खोज भी नहीं डाल पाए। सच में हमारे इंस्ट्रक्टर्स ना काफी ज्यादा पावरफुल हैं। वही सोई सोच रही होती इनको ये समझ में नहीं आ रहा, जियांग कोई इंस्ट्रक्टर नहीं बल्कि एक स्टूडेंट है, वो उसी लीग में आता है जिसमें हम आते हैं। उसके बावजूद भी वो इतना पावरफुल बन चुका है कि आराम से इंस्ट्रक्टर से फाइट कर रहा है। जियांग और हम लोग के बीच में इतना बड़ा गैप है ना कि शायद उस गैप को हम कभी फिल नहीं कर पाएंगे। आगे हमें पूरे 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जियांग को जो कि पॉइजन ड्रैगन से फाइट कर रहा होता है। जियांग बोल रहा होता है मुझे अपने एलिमेंट को अच्छे से यूज करना है, मैं बेकार में अपनी एनर्जी ना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाला। ये बोलते हुए पॉइजन ड्रैगन के ऊपर सिर्फ एक अटैक करता है और उस एक अटैक के साथ ही ड्रैगन वहीं पे मारा जाता है।
जियांग भी सोच रहा होता है लास्ट कुछ दिनों से मैं उनसे ट्रेनिंग ले रहा हूँ और उसकी वजह से मेरे अटैक की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ गई है। पहले मैं सिर्फ एक अटैक के अंदर इतने पावरफुल मॉन्स्टर नहीं मार पाता था, पर अब ये करना मेरे लिए काफी आसान हो चुका है। फाइट को देखते हुए वांग जिनहू बोल रहे होते हैं सच में ये बच्चा एक डीमन है। मैं ये बात मानता हूँ कि मैंने इस बच्चे को गाइड किया है, पर बड़े बड़े जीनियसेस को भी ना एलिमेंट को मास्टर करने में सालों लग जाते हैं और यहाँ पे इस बच्चे ने एलिमेंट को 3 दिन में मास्टर कर लिया। ली चोंगयान बोल रहा होता है जिनहू तुम यहाँ पे जियांग हान को ना बहुत पहले प्रेज कर रहे हो, सच कहो तो तुमने बेस्ट दिया भी नहीं है, बेस्ट तो अभी आने वाला है। जिनहू बोल रहे होते तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। ली चोंगयान बोल रहा होता है बस देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। तभी जो जियांग के आसपास की जमीन होती है वो हिलना स्टार्ट कर देती है। शॉक होते हुए जियांग बोल रहा होता है अब यहाँ पे क्या हो गया। तभी वो देखता है कि जमीन के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो कि एक ओवरलॉर्ड लेवल का ड्रैगन मॉन्स्टर होता है। अटैक्स को डॉज करते हुए जियांग सोच रहा होता है ये मॉन्स्टर ना ओवरलॉर्ड लेवल पर है, मैं पावरफुल हूँ पर इतना भी नहीं कि इतने पावरफुल मॉन्स्टर्स को अकेले ही मार दूं। और ऊपर से ली चोंगयान ने कहा था ना कि आसपास में जितने भी ओवरलॉर्ड के मॉन्स्टर्स हैं उन्हें उनकी टीम ने खत्म कर दिया है, तो ऐसे में ये मॉन्स्टर आखिर यहाँ पर आया कहाँ से। तभी वो मॉन्स्टर अटैक करते हुए हमारे जियांग को पीछे फेंक देता है। जियांग बोल रहा होता है अंकल आप लोगों ने तो कहा था यहाँ पर जितने ही पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं उन सभी को आप लोगों ने मार दिया है, तो ऐसे में इतना पावरफुल मॉन्स्टर यहाँ पर आया कहाँ से। लगता है कि आप लोगों ने अपना काम ना अच्छे से नहीं किया। ली चोंगयान बोल रहे होते जब हम लोग यहाँ पावरफुल मॉन्स्टर्स को मार रहे थे तब जो ये ड्रैगन है ना ये ओवरलोड नहीं बना था, तुम्हारे आने से कुछ सेकंड पहले ही ये ओवरलोड बना है, तो इसी वजह से इसको संभालना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जियांग बोल रहा होता है अंकल्स इतने पावरफुल मॉन्स्टर को आप लोगों ने मिले छोड़ दिया, ये इतना पावरफुल है ना कि बहुत ही इजीली मेरे को मसल सकता है। ली चोंगयान बोल रहे होते हैं बच्चे ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट है, तुम्हें कैसे भी करके ये कंप्लीट करना ही होगा। जियांग बोल रहा होता है आप लोग क्या मजाक कर रहे हो, मेरे पास में सी रैंक का टैलेंट है, ऐसे में इतने पावरफुल बीट का सामना ना मैं नहीं कर सकता, मेरे पास में ना सिर्फ यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा है वो है भागने का ऑप्शन। ली चोंगयान बोल रहे होते हैं ठीक है फिर अपना पूरा दम लगा के भागो, क्योंकि अगर गलती से भी इसे तुम्हें पकड़ लिया तब तुम गए काम से। जिन्हू बोल रहे होते हैं हमारी टीम का ना एक बहुत बड़ा रूल है जो कि हमेशा ही हम लोग के ना काफी ज्यादा काम आता है। जियांग बोल रहा होता है कौन सा रूल। जिन्हू बोल रहे होते हैं अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा मॉन्स्टर आ जाए जिसका तुम सामना नहीं कर सकते तो उससे बच के ना पूरा दम लगा के भागो, इस पावरफुल मॉन्स्टर से बचना ही तुम्हारा फाइनल टेस्ट है। आगे हम देखते हैं इन लोग को ट्रेनिंग करते हुए 10 दिन हो गए होते हैं। जिन्हू बोल रहे होते हैं देखते हैं कि 10 दिनों के अंदर ना तुमने कितना इम्प्रूव किया है। जियांग बोल रहा होता है अंकल आपका बैरियर आज नहीं बचने वाला। जिन्हू बोल रहे होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। तभी जो हमारा जियांग होता है वो जिन्हू के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। वांग जिन्हू सोच रहे होते हैं इस बच्चे को देख के कोई बता ही नहीं सकता कि यहाँ से 10 दिन पहले से ये भी नहीं पता था क्या कि एट्रीब्यूट कहते किस चीज को है, और फिर टैलेंट और एट्रीब्यूट को अब ये ना को परफेक्टली कंट्रोल कर रहा है। इसकी जो ये सीखने की स्पीड है वो इसे हम लोग के मुकाबले ना काफी आगे लेके जाएगी। तभी उन्हें जियांग का अटैक हिट कर जाता है और वहीं पे गिर जाते हैं। जियांग बोल रहा होता है अंकल जिन्हू आप ठीक तो हो ना। बैठते हुए जिन्हू बोल रहे होते हैं कहना पड़ेगा बच्चे तुमने बहुत ही इम्प्रूव किया है, अब तुम इतने काबिल हो चुके हो ना कि मेरे डिफेंस को इजीली ब्रेक कर ले रहे हो। जियांग बोल रहा होता है बिना आपके गाइडेंस के ये पॉसिबल नहीं था। तभी वहाँ पे आते हुए ली चोंगयान बोल रहे हो तुमने काफी अच्छा किया जियांग, मेरे हिसाब से अब तुम्हारी पावर ना एक मार्किस के बराबर पहुंच चुकी है, अगर तुम टेस्ट दोगे ना तो बहुत ही इजीली एक मार्किस बन जाओगे। जियांग बोल रहा होता लास्ट टाइम ड्रैगन को ना मैं मार नहीं पाया था, पर इस बार वो कमीना मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। ली चोंगयान बोल रहे होते हैं फाइट करते वक्त अपना ख्याल रखना। वहीं अपने स्टैट्स को देखते हुए जियांग सोच रहा होता है ओवरलॉर्ड मॉन्स्टर आज तुम्हारी खैर नहीं। आगे जो मैं जियांग होता है वो फाइट करने के लिए मॉन्स्टर के पास में आ गया होता है। जियांग बोल रहा होता है ड्रैगन आगे तो कहाँ छुप के बैठा है, तुझे मारने के लिए मैं आया हूँ, चल आज बाहर निकल। तभी जो वो ड्रैगन होता है वो बाहर आता है और फिर उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। जियांग बोल रहा होता है तुम्हारे पास भी ठंडा पावर्स है और मेरे पास भी, देखते हैं कि किसी ठंडा पावर ज्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरे फाइट को देखते हुए ली मियाओ बोल रही होती है सच में ये बच्चा कमाल का है, इतनी कम एज में ये इतना पावरफुल बन चुका है कि एक ओवरलॉर्ड मॉन्स्टर को भी अकेले ही मार पा रहा है। ली चोंगयान बोल रहे होते हैं ये बच्चा ऑलरेडी मार्किस के लेवल पहुंच चुका है और सच कहूं तो मुझे लगता है ना कि बहुत ही कम टाइम के अंदर ये हम लोग को सरपास भी कर देगा। ली मियाओ बोल रही होते बदे यहाँ पर होते तो ये देख काफी तक खुश होते। चोंगयान भी बोल रहा होता है हाँ तुम्हें कुछ सही कह रही हो, उनका बेटा उनसे भी काफी तक कमाल का है, ये देख के ना उन्हें पक्का से प्राउड फील होता। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांग को जो कि बोल रहा होता है कि अब ये फाइट खत्म होने वाली है। ये बोलते हुए अपने अटैक के साथ ही ड्रैगन को मार देता
देता है। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपने एक ओवरलॉर्ड मॉन्स्टर को मारा है, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे नया टैलेंट दिया जा रहा है, इसका यूज करते आप पिकॉ टैलेंट को अवेकन कर सकते हो। खुश होते हुए जियांग बोल रहा होता है क्या मुझे एक नया टैलेंट मिलने वाला है। तभी वहाँ पे आते हुए ली मियाओ बोल रही होती है जियांग तुमने काफी अच्छा काम किया। ली चोंगयान बोल रहे होते हैं जियांग तुम्हारी जो ट्रेनिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है, तो अब तुम्हें बदायांग के पास में जाना होगा। जियांग बोल रहा होता है अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरी टीम का क्या होगा। ली मियाओ बोल रही होती तुम उनकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, उन्हें हम संभाल लेंगे। वैसे ये हमारी तरफ से ना तुम्हारे लिए गिफ्ट है, इस रिंग के अंदर उन सारे ओवरलॉर्ड की बॉडी है जिनको हम लोगों ने मारा था, इसमें से जो भी पैसा मिले उन्हें अच्छे से यूज करना। जियांग बोल रहा होता है आंट आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे जब हमारा जियांग होता है वो एक्सचेंज क्लब आ गया होता है। जियांग बोल रहा होता है आज मैं यहाँ पर कैप्टन यांग की तरफ से आया हूँ। मैं जो हुआ बोल रहे होता है कि पास में जो भी कुछ है आप बाहर निकाल दो। तभी जब हमारा जियांग होता है वो सारी बीस्ट की बॉडी को बाहर निकाल देता है। खुश होते हुए मिस बाई बोल रही होती ये तो काफी सारे कॉप्सेस हैं, मैंने जो हुआ फटाफट से इन लोग की वैल्यू निकालो और इसके बदले मिस्टर जियांग हैन को हाईएस्ट प्राइस दो। तभी जब मैं जो हुआ होता है वो सारे के सारे बीस्ट को गिना चालू कर देता है। मिस बाई बोल रही होती है मिस्टर जियांग हैन इन्हें गिनने में ना अभी काफी टाइम लगने वाला है, क्यों ना हम लोग तब बैठ के कुछ बातें कर लें। वैसे ही मेरे पास में आपके लिए ना एक बहुत ही कमाल की न्यूज थी। आपने लास्ट टाइम हम लोगों को काफी सारा गोल्ड बेचा था, आपको पता है वो गोल्ड हम लोगों से हानियो ग्रुप ने खरीद लिया। जियांग बोल रहा होता है क्या हानियो ग्रुप, ये तो हमारे शहर का सबसे पावरफुल बिजनेस ग्रुप है ना। मिस बाई बोल रही होती है हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इन लोगों की एनुअल इनकम ना बिलियंस में है। वो लोग आपके साथ में ना काम करना चाहते हैं ताकि वो ऐसी और माइंस को एक्सप्लोर कर सके। जियांग बोल रहा होता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, साथ में काम करके ना मुझे भी काफी मजा आएगा। तभी वहाँ पे आते मैं जो हुआ बोल रहे होते सारे बीस्ट्स को मैंने काउंट कर लिया है और सभी की प्राइस निकालने के बाद में जो प्राइस हो रही है वो है 3.8 बिलियन। शॉक होते हुए जियांग बोल रहा होता है क्या 3.8 बिलियन, कहीं यहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर कोई गलती तो नहीं हुई है ना। मेज भाई बोल रही होती है इस चीज की ना आप कोई भी टेंशन मत लो, आज तक हमारी कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं हुई, आप बस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दो और उसके बाद हम पैसे को ट्रांसफर कर देंगे। मैं जो हुआ भी बोल रहे होते अगर फ्यूचर में आपके पास में और भी सामान आए ना तो प्लीज उसको बेचने के लिए हमारे पास ही आइएगा। फिर जो हमारा जियांग होता है वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हुए वहाँ चला जाता है। मिस बाई सोच रही होती है मेरे बच्चे तुमने अपनी जिंदगी के अंदर काफी तकलीफें देखी हैं, तुम्हें यहाँ पे खुश और आगे बढ़ता हुआ देख के ना मुझे भी काफी खुशी महसूस हो रही है। जल्दी ही वो वक्त आने वाला है जब मैं तुम्हें बता पाऊंगी कि मैं तुम्हारी आंट हूँ। वहीं घर जाते हुए जियांग सोच रहा होता है मुझे कैप्टन से मिलना था, पर वापस आने के बाद से ना वो मुझे मिले ही नहीं। तभी कैप्टन यांग उसे मैसेज करते हैं कि मुझसे मिलने की ना अभी कोई जरूरत नहीं है, सबसे पहले जाके मार्केट से एग्जाम दो। तभी सिस्टम बताता है होस्ट आपको एक एस रैंक का टैलेंट एनर्जी एम्पलीफायर मिल रहा है, ये आपके फिजिकल एट्रीब्यूट और शायद को काफी इंक्रीज कर देगा। खुश होते हुए जियांग बोल रहा होता है तो बहुत ही कमाल का टैलेंट है, इसने मेरे बैटल पॉइंट को ना एकदम से 20 पॉइंट से बढ़ा दिया और मेरे बाकी सारे स्टैट्स भी लगभग डबल हो चुके हैं। इसका यूज करते अपनी बॉडी को और पावरफुल बनाना मेरे लिए काफी आसान होगा। आगे जब मैं जियांग होता है वो टेस्ट देने के लिए हंटर एसोसिएशन आ गया होता है। जियांग को देखते हुए इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अभी कुछ दिनों पहले ही तो तुम यहाँ पर आए थे, तुम फिर से आ गए। ये हंटर एसोसिएशन है, कोई घूमने की जगह नहीं कि जब तुम्हारा मन करेगा तुम तब आ जाओगे। जियांग बोल रहा होता है मैं यहाँ पे घूमने के लिए नहीं एग्जाम देने के लिए आया हूँ, इस बार मुझे माँ के सेवा का एग्जाम देना है। इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है क्या तुम श्योर हो कि तुम इतने हार्ड टेस्ट को पास कर लोगे, सामने तो दरवाजा दिख रहा है ना उसके अंदर चले जाओ, वहीं पे तुम्हारे अगले टेस्ट स्टार्ट होंगे। साथ ही इंस्ट्रक्टर सोच रहा होता है कि आजकल के बच्चों के अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं है, फालतू में जल्दबाजी के अंदर वो लोग बेवकूफिया कर देते हैं। आज टेस्टों में से ये बंदा ना बच के ही निकलने वाला। जैसे जियांग अंदर एंटर करता है तो वो देखता है एक बंदे को जो कि वेट लिफ्ट कर रहा होता है। वो बंदा बोलता है बच्चे लगता है तुम गलत कमरे में आ चुके हो, इस कमरे के अंदर तुम्हारा ना कोई काम नहीं। जियांग बोल रहा होता है मैं यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आया था, लगता है कि आप सही बोल रहे हो, मैं गलत कमरे में एंटर कर गया। तभी वो बंदा बोलता है क्या तुम टेस्ट देने के लिए आए हो, तब तो तुम ना बिल्कुल सही जगह पे आए हो, अगर पूरे 5 मिनट के लिए तुम मेरे सामने टिक गए तो फिर तुम इस टेस्ट को ना पास कर लोगे। लेकिन तुम्हारी शक्ल देख के मैं एक बात कह सकता हूँ 5 मिनट तो बहुत बड़ी बात हो गई, 1 मिनट के लिए भी ना तुम टिक नहीं पाओगे। ये बोलते हुए मैं जियांग के ऊपर अपना डंबल फेंक देता है। जियांग सोच रहा होता है सच में ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वो बंदा एकदम से जियांग के सामने आता है, पर बहुत इजीली जियांग उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लगातार अटैक करते हुए बंदा बोल रहा होता है देखते हैं कब तक तुम अटैक से बचते हो। लेकिन तभी हमारा जियांग सिर्फ एक पंच मारते हुए उस बंदे को वहीं पे नॉक कर देता है। जियांग बोल रहा होता है ये फाइट यहीं पे खत्म होती है। शॉक होते हुए बंदा बोल रहा होता है आखिर इतनी कम एज में तुम इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो। वापस जाते
जाते हुए जियांग सोच रहा होता है ये वाला टेस्ट पास करना ना सच में काफी आसान था। ट्रेनिंग के बाद मैं ना सच में काफी पावरफुल बन चुका हूँ। तभी बॉडीगार्ड बोल रहा होता है बॉस ये तो वही बंदा है ना जिसने कि हमारे यंग मास्टर को मारा था। पता है मैंने सुना है ना कि इसने अभी कुछ देर पहले मार्केट लेवल के एग्जाम को बहुत इजीली क्लियर कर लिया। कियान गुआन बोल रहा होता है कहना पड़ेगा ये बच्चा काफी टैलेंटेड है। इसने अपनी जिंदगी में ना सिर्फ एक गलती करी है वो है मेरे खिलाफ जाना और ये गलती की सजा ना इसे जल्दी ही मिलेगी। मैं इस कमीने को ऑग्रो नहीं होने दूंगा। आगे जो हमारा जियांग होता है वो मिस बाई के पास में आ गया होता है। बाई बोल रही होती है मिस्टर जियांग आप यहाँ पे वापस, क्या आपको कुछ चाहिए था क्या? जियांग बोल रहा होता है लास्ट टाइम मैं भूल गया था, मुझे यहाँ से ना एक ऐसा वेपन चाहिए जिसका यूज करते हुए मैं बड़े अटैक कर सकूं। आप पैसों की ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं पैसे लेके आया हूँ। बाई बोल रही होती है मिस्टर जियांग पैसे की बात नहीं है, ऐसे वेपन्स जो कि बहुत ही बड़े अटैक कर सकते हैं हम नॉर्मली किसी को भी ना ऐसे ही नहीं बेच सकते। जियांग बोल रहा होता है ऐसा भी कोई रूल है क्या, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। बाई बोल रही होती लेकिन अगर ये चीज आपको चाहिए तो मैं आपके लिए ना रूल ब्रेक कर दूंगी, मैं आपको वेपन दे तो दूंगी लेकिन मुझे इसके बारे में जल्द यहाँ को बताना पड़ेगा। जियांग बोल रहा होता है ठीक है फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेपन दिखाते हुए मिस बाई बोल रही होती है मैं आपको ना एक बहुत ही कमाल का वेपन दे रही हूँ जिसका यूज करते हुए आप अपनी एनर्जी को लेजर की तरह शूट कर पाओगे और इसके अटैक इतने पावरफुल होंगे ना कि ओवरलॉर्ड्स भी इसको संभाल नहीं पाएंगे। जियांग बोल रहा होता है हाँ मुझे ऐसा एक वेपन चाहिए था। फिर मिस बाई अपने बंदों को ऑर्डर करती है कि फटाफट जाके सुपर बम लेके आ जाओ। फिर वो अपनी सेक्रेटरी से बोलते है कि हमारे किसी स्किल्ड वॉरियर को जियांग के पीछे लगा दो, मुझे न्यूज मिली है ना कि हमारे जियांग के ऊपर जल्दी हमला होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जियांग को जो कि जंगल में आ गया होता है। जियांग बोल रहा होता है जब से मैं शहर में था तब से कोई मैं पीछा कर रहा है, उन्हें सामने लेके आने के लिए मैं जंगल में भी आ गया, आखिर वो अटैक क्यों नहीं कर रहे। तभी पीछे से जियांग के ऊपर एक अटैक आता है पर वक्त रहते हुए जियांग अटैक को डॉज कर लेता है। जियांग सोच रहा होता है फाइनली इन लोगों ने सामने आने की हिम्मत करी। हम देखते हैं अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि कियान गुआन होता है। कियान गुआन बोल रहा होता है मैंने अपने बेटे को ना अभी तक दफन नहीं किया, मैंने ये कसम खाई है ना कि तुझे मैं अपने बेटे के साथ में दफन करूंगा। जियांग बोल रहा होता है अफसोस फिर तो तेरी जो कसम है ना वो अधूरी रह जाएगी, आज तेरे बेटे के साथ में मैं नहीं बल्कि तू दफन होगा। कियान गुआन बोल रहा होता है बच्चे तुम्हें डोमेन में फंस चुके हो, मेरे डोमेन में एंटर करने के बाद में ना तुम्हारे बच्चे का कोई चांस नहीं है, अब चलो फटाफट से बताओ तुम कैसे मरना चाहोगे। जियांग बोल रहा होता है इसी एरोगेंस की वजह से तेरा बेटा मरा था और अब इसी एरोगेंस की वजह से ना तू भी मरने वाला है। कियान गुआन बोल रहा होता तुम ज्यादा ही बोल रहे हो। ये बोलते मैं जियांग के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। अटैक को डॉज करते हुए जियांग सोच रहा होता है क्योंकि ये इस कमीने का डोमेन है, इसी वजह से अपने अटैक के डायरेक्शन को ना बहुत ही इजीली चेंज कर पा रहा है और मेरे इनको डॉज करना और ज्यादा मुश्किल बनते जा रहा है। लगता है कि यहाँ पे डॉज करने का ना कोई फायदा नहीं होने वाला, मेरे को सामने से फाइट करनी होगी। तभी हमारा जियांग भी वहाँ पे अटैक करता है जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। कियान गुआन बोल रहा होता है कहना पड़ेगा तू पावरफुल तो है वरना मेरे इतने पावरफुल अटैक को ना कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, अब मैं तेरे को ना यहाँ पे और मौका नहीं देने वाला, इस फाइट को मैं जल्दी खत्म करूंगा। ये बोलते हुए मैं जियांग के ऊपर बहुत सारे अटैक कर देता है जिन्हें की अब डॉज करने में जियांग को भी काफी दिक्कतें आ रही होती है। जियांग सोच रहा होता है मैंने इस बुड्ढे को ना काफी अंडरस्टिमेट कर दिया। कियान गुआन बोल रहा होता है ये है मेरा फाइनल अटैक, मेरे बेटे को मारने की ये है पनिशमेंट। जब वो अटैक हमारे जियांग को लगने ही वाला होता है तभी जो डोमेन होता है वो ब्रेक हो जाता है और एक अटैक के साथ ही कियान गुआन नीचे गिर जाता है। शॉक होते हुए कियान गुआन बोल रहा होता है ये पावर ये तो गॉड ऑफ वॉर की पावर थी। गॉड ऑफ वॉर, क्या मैंने आपको गलती से ऑफेंड कर दिया क्या? अगर मैंने कोई भी गलती करी है तो प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दो। शॉक होते हुए जियांग सोच रहा होता है क्या एक गॉड ऑफ वॉर, पर आखिर एक गॉड ऑफ वॉर मुझे क्यों प्रोटेक्ट कर रही है। तभी वो गॉड ऑफ वॉर बोल रही होती तो मुझसे पूछ रहे हो तुमने क्या गलती करी है, तुमने यहाँ पर ना उस इंसान को मारने का ट्राई किया है जिसकी हमारी यंग लेडी काफी ज्यादा परवाह करती है और इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। जियांग खान की जिंदगी पे जो भी खतरा बनेगा उसे मरना होगा। कियान गुआन बोल रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ पे आते हुए ली चोंगान भी बोल रहे होते हैं मेकुन इसे माफ कर दो। कियान गुआन एक मार्शल आर्ट मास्टर है जिसे की यहाँ पर हमारे जियांग का ना टेस्ट लेने के लिए भेजा गया था, वो जियांग को सच्चा मारने के लिए नहीं आया था। जियांग सोच रहा होता है क्या ये एक टेस्ट था, पर कहीं से भी मुझे ना ये टेस्ट के फील नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं मेकुन अटैक करते हुए कियान गुआन को मार देती है। ली चोंगयान बोल रहा होता तुमने ये क्या कर दिया, कियान गुआन को अभी नहीं मारना था। मेकुन आपने यहाँ पे काफी जल्दी एक्शन ले लिया। मेकुन बोल रही होती है ली चोंगयान तुम्हें तो पता ही है मैं वही करती जो कि मुझे करने के लिए मिस बोलती है। उन्हें लगा कि जियान की सेफ्टी पे खतरा है तो इसी वजह से इन्हें बचाने के लिए ना मुझे भेज दिया गया। मेरे यहाँ पे रहते हुए मैं जियांग खान के ऊपर खरोच भी नहीं आने दूंगी। तभी हमारा जियांग पूछता है अंकल चोंग आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर ये गॉड ऑफ वॉर कौन है, मैंने नहीं जानता, किसे कहने पे ये मेरे को प्रोटेक्ट
कर रही हैं। कौन है इनकी यंग मिस जिनको मुझसे इतना फर्क पड़ता है। ली चोंगयान बोल रहे होते हैं, बच्चे तुम एक बार है ना बहुत सवाल पूछते हो, अब इतने सारे सवालों का आंसर मैं कैसे करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहले तुम उठ जाओ, फिर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देता हूँ। वो देखो सामने कैप्टन यांग खड़े हैं, तुम्हारे जितने भी सवाल है ना जाके उनसे पूछ लो, वो सब बता देंगे। फिर वो दोनों कैप्टन यांग के पास में आ गए होते हैं। कैप्टन यांग बोल रहे होते हैं, ली चोंगयान तुम बड़े परेशान क्यों दिख रहे हो, क्या कोई दिक्कत हुई है क्या। ली चोंगयान बोल रहा होता है, हाँ बिग ब्रदर दिक्कत हो चुकी है, कियान गुआन मारा गया। शॉक होते हुए यांग युआन बोल रहा होता है, क्या वो मारा गया, पर आखिर उसे मारा किसने, वो कैसे मारा गया। ली चोंगयान बोल रहा होता है, हमारे जियांग को बचाने के लिए मेकुन बीच में आ गई और उन्होंने कियान गुआन को एक झटके में मार दिया। जियांग बोल रहा होता है, अंकल यांग मुझे बताइए कि आखिर जो मेकुन थी वो मुझे प्रोटेक्ट क्यों कर रही थी, और वो कह रही थी ना कि वो ये सब कुछ यंग मिस से कहने पे कर रही है, तो आखिर कौन है उनकी मिस जो कि मुझे बचा रही है। और आप लोगों को देख के ना मुझे एक बात तो क्लियरली पता चल चुकी है, आप सभी लोग ना एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हो, आपको ये भी पता है ना कि मेरा उन लोगों के साथ में क्या कनेक्शन है, बस आप लोग ये सारी बातें ना मेरे को बता नहीं रहे हो। यांग युआन बोल रहा होता है, ये सब कुछ मैं तुम्हें बताने वाला था, मैं तो बस यहाँ पे तुम्हारी ट्रेनिंग के ना कंप्लीट होने का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बहुत ही आराम से बैठ के तुम्हें सब बता दूंगा। तभी वहाँ पे आते हुए ली मियाओ बोल रही होती है, कैप्टन एक बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है, एरिया डी के अंदर ना हमारे काफी सारे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बीस्ट आ गई। यांग युआन बोल रहा होता है, क्या एरिया डी के अंदर बीस्ट ने अटैक कर दिया। ली मियाओ बोल रही होती है, हाँ बहुत ही खतरनाक अटैक किया है, हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ना वहाँ पे काफी सारे बीस्ट हैं जो कि जनरल लेवल पर हैं, 5 ऐसे बीस्ट हैं जो कि लॉर्ड लेवल पर हैं, और दर्जनों ऐसे बीस्ट हैं जो कि ओवरलॉर्ड लेवल पर हैं। इसी वजह से वहाँ पे हमारे सारे के सारे बच्चे फंस चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे ही नहीं, म्यूजिक यूनिवर्सिटी के भी काफी सारे बच्चे थे जो कि वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे, वो सभी मॉन्स्टर के अटैक के बाद में ना वहाँ फंस गए। रेस्क्यू टीम को आने में ना अभी भी काफी टाइम लगने वाला है, तो इसी वजह से हेल्प करने के लिए हमें जाना होगा, अगर हम नहीं गए तो सारे लोग मारे जाएंगे। जियांग हान सोच रहा होता है, क्या मिजुकी यूनिवर्सिटी के बच्चे भी वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे, इसका मतलब तो जियो भी वहाँ फंस गई होगी। यांग युआन बोल रहा होता है, ली चोंगयान हमारे सारे टीममेट्स को फटाफट से यहाँ पर बुलाओ, इससे फर्क नहीं पता नहीं कौन कहाँ पर है और क्या मिशन कर रहा है, हमें अभी हाथों हाथ ना सभी बच्चों को बचाने के लिए निकलना होगा। जो ओवरलॉर्ड मॉन्स्टर होते हैं ना बहुत ही पावरफुल होते हैं, नॉर्मल बच्चे उनका सामना नहीं कर पाएंगे। ली चोंगयान बोल रहा होता है, टेंशन मत लो मैं उनको कॉल कर दिया है, 5 मिनट के अंदर ना वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो अभी हमारा जियांग बोल रहा होता है, अंकल क्या रेस्क्यू करने के लिए मैं साथ में चल सकता हूँ क्या। यांग युआन बोल रहा होता है, जियांग तुम आ सकते हो, लेकिन वहाँ पे आना ना खतरे से खाली नहीं है, वहाँ पे काफी सारे ऐसे मॉन्स्टर भी हैं जो कि ओवरलॉर्ड लेवल पर हैं, अगर हम उन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होंगे तो हमें बचाने के लिए हम नहीं आ पाएंगे, तो इसी वजह से अगर तुम जाओगे तब रिस्क पे। जियांग बोल रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस टीम का मेंबर हूँ, तो इसी वजह से अपनी टीम को ना मैं नहीं छोड़ने वाला, चाहे कोई मिशन क्यों ना हो मैं पार्टिसिपेट जरूर करूंगा। और वैसे भी मेरा कोई बहुत ही खास इंसान है जो कि वहाँ पे फंसा हुआ है, उसे बचाने के लिए मैं ना जाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। यांग युआन बोल रहा होता है, ठीक है तुम आ सकते हो, पर ध्यान रखना हम लोग के आसपास में ही रहना, अगर तुम ज्यादा दूर जाओगे तो तुम्हारी प्रोटेक्शन करना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जियांग बोल रहा होता है, इस चीज की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं साथ में रहने वाला हूँ। फिर वो सभी लोग फुल स्पीड के साथ में एयर की तरफ निकल जाते हैं। ली चोंगयान बोल रहा होता है, यहाँ का तो वेदर भी काफी ज्यादा अलग हो चुका है, लगता है कि यहाँ की जो बीस्ट है ना बहुत ही खतरनाक है। यांग युआन बोल रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पर एक ऐसा बीस्ट भी है ना जो कि बीस्ट किंग लेवल पर है, बीस्ट किंग तो इतने पावरफुल होते हैं ना कि मैं पर्सनली भी उनको नहीं हरा सकता। जियांग हान मैं तुम्हें क्लियरली वार्न कर रहा हूँ, वहाँ पे जाने के बाद में शो ऑफ करने का बिल्कुल भी ट्राई मत करना, तुम सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड के मॉन्स्टर से फाइट करोगे, उससे पहले मॉन्स्टर को तुम हाथ भी लगाओगे। जियांग बोल रहा होता है, आप टेंशन मत लो, मुझे पता है ना कि मेरी लिमिट्स क्या है, मैं अपनी लिमिट से ना बाहर नहीं निकलने वाला। तो अभी जो सामने वाले बीस्ट होते हैं वो दहाड़ना चालू कर देते हैं, और उनके रोर करने की वजह से हमारे जियांग को काफी खतरनाक पेन फील होता है। यांग युआन बोल रहे होते हैं, जियांग कॉन्सेंट्रेट करो, वो ब्लैक ड्रैगन एक बीस्ट किंग है, उसके तो गलती से भी ना आस-पास मत जाना। ली मियाओ बोल रही होते, इतना पावरफुल बीस्ट आखिर यहाँ पर आया कहाँ से। जो ये ब्लैक ड्रैगन होते हैं ना वो ड्रैगन से किंग होते हैं, और जहाँ भी जाते हैं अपने ग्रुप को साथ में लेके जाते हैं, ये इतने पावरफुल होते हैं ना कि अपने पंखों के मूवमेंट से वेदर को चेंज कर सकते हैं, और ये आपकी फिजिकल बॉडी पे अटैक नहीं करते, इनका टारगेट आपका सोल होता है, जिस पे अगर एक बार हिट हुआ ना तो आपके बचने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। ली चोंगयान बोल रहा होता है, काफी टाइम से ये ब्लैक ड्रैगन सी में रह रहा था, पता नहीं चल ऐसा क्या हो गया कि ये यहाँ से बाहर आ गया। यांग युआन बोल रहा होता है, तुम टेंशन मत लो, अगर हम साथ में काम करेंगे तो हम किसी को भी आ सकते हैं, हम लोग को एक ड्रैगन से डरने की ना कोई जरूरत नहीं है, मैं जाके ड्रैगन से फाइट करता हूँ, तब तो तुम लोग जाके जितने भी लोग हैं ना उनको प्रोटेक्ट करो। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जियांग के क्लासमेट्स को जो कि फंसे हुए होते हैं। चश्मा लड़की बोल रही होती है, मैंने सिग्नल भेज दिया है, थोड़ी देर में हम लोग को बचाने के लिए ना पक्का से कोई ना कोई
भी आ जाएगा। तब तक के लिए हम लोग को कैसे भी इनका सामना करना होगा। अगर हम में से कोई भी यहाँ पर गिरा ना तो ये हम लोग का अंत है। तभी जुई बोलती है वो देखो हमें बचाने के लिए कोई तो आ रहा है। चश्मे वाली लड़की बोल रही होती है तो आयरन फिस्ट टीम है, ये लोग यहाँ पर आ गए, इसका मतलब सभी लोग बच चुके हैं। आने के साथ ही वो सभी लोग मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। यांग युवान बोल रहे होते हैं जियांग मैं यहाँ पे वो आर्मर यूज करने वाला हूँ जो कि तुम्हारी आंट ने ना तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था। बाद में तुम्हारा ये आर्मर मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। शौक होते हुए जियांग सोच रहा होता है आखिर कैप्टन यांग कौन से आर्मर की बात कर रहे हैं, आखिर मेरी कौन सी आंट है जिन्होंने मेरे लिए आर्मर प्रिपेयर किया है। तभी जो आर्मर होता है वो उड़ते हुए जाके यांग युवान की बॉडी से अटैच हो जाता है। यांग युवान बोल रहा होता है इस पावरफुल आर्मर के साथ में ब्लैक ड्रैगन का सामना करना बहुत ही आसान होगा। तभी ज़ूरन अपनी पावर का यूज करते हुए सभी लोगों को बफ दे देता है। जियांग सोच रहा होता है ज़ूरन का बफना सच में बहुत ही कमाल का है। मुझे लग रहा है कि मेरी जो पावर थी वो एकदम से डबल हो गई। सिस्टम बताता है कि एम्पलीफिकेशन की वजह से आपकी पावर 200% से बढ़ चुकी है। आपके जो हेल्थ पॉइंट थे वो भी 100 पॉइंट से इंक्रीज किए जा रहे हैं। जियांग सोच रहा होता है सच में जो एस रैंक के एम्पलीफायर्स होते हैं वो बहुत ही कमाल के होते हैं। अंकल ने यहाँ पर एक साथ में हम सभी लोगों की पावर डबल कर दी। इनके यहाँ पे रहते हुए फाइट कराना बहुत ही आसान है। देखते हैं कि अब मैं क्या अपने एक अटैक के साथ में ओवरलोड को मार सकता हूँ क्या। ये बोलते हुए जियांग अटैक करते हुए एक ओवरलोड को मार देता है। जियांग बोल रहा होता है उस ओवरलोड को हमारे कैप्टन ने ब्लॉक कर रखा है, आप सभी लोगों के पास मौका है, फटाफट से यहाँ से निकल जाइए। तब तक के लिए हम लोग मॉन्स्टर्स को ना रोक के रख रहे हैं। चश्मा वाली लड़की बोल रही होती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो सभी लोगों को लेके वहाँ जाने लगती है। जियांग बोल रहा होता है वैसे यहाँ पर जियो भी थी ना, वो कहाँ गई। जुई बोल रही होती है हाँ जियो और उसकी टीम थोड़ी देर पहले यहीं पे थी, पर मॉन्स्टर के अटैक करने के बाद वो सभी लोग ना दूसरे डायरेक्शन में भाग गए। अभी वो कहाँ पे होंगे इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। आगे बढ़ते हुए जियांग सोच रहा होता है जियो मैं वेट करना, तुम्हें बचाने के लिए मैं आ रहा हूँ। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं जियो और उसकी टीम को जो काफी ज्यादा घायल होती है। जियो सोच रही होती है हम सभी का स्टेमिना ना काफी ज्यादा कम हो चुका है, हमारे लिए आगे फाइट कंटिन्यू करना बहुत ही मुश्किल होगा। जियो का टीममेट ही बोल रहा होता है हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा वरना हमारे बचने के ना कोई चांसेस नहीं। जियो बोल रही होती है तो क्लियर है हम सभी नहीं बच सकते, पर हाँ अगर हम किसी एक को बचाना चाहे ना तो हम उसे यहाँ से निकाल सकते हैं। साइड वाला बंदा बोल रहा होता तुम सही कह रही हो, सभी के मरने से बेहतर है कोई एक यहाँ पे बच जाए। तभी जियो बोलती है सभी लोग तैयार हो जाओ। अब इसका ये क्या होगा वो हम जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड आएगा जब नए चैप्टर्स आएंगे। फिलहाल के जितने भी चैप्टर्स थे मैं सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो अब हम लोग मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।